जब भी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में छुपा है, बड़ी चीजों में नहीं। छोटी चीजें अगर हमको समझ आ गई तो बड़ी भी आ जाएंगी। देखो क्या है वो छोटी सी चीज जो यहां सामने आ रही है, कि चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो पूरी दुनिया में, वो सिर्फ मुश्किल लगता है। असलियत में ना तो वो मुश्किल होता है ना आसान होता है। कुछ लोग जो मानते हैं कि उनके लिए मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो उनके लिए मुश्किल होता ही चला जाता है, होता ही चला जाता है। और जो मान लेते हैं कि उनके लिए आसान है, तो उनके लिए वो आसान होता ही चला जाता है। जब भी हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है संदीप माहेश्वरी। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए हैं और आगे भी कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आएंगे, लेकिन संदीप माहेश्वरी जैसा ना कोई था ना कोई होगा। वैसे तो मोटिवेशनल स्पीकर भी एक प्रोफेशन होता है जैसे दूसरे अदर प्रोफेशन होते हैं, लेकिन संदीप माहेश्वरी के लिए ये एक प्रोफेशन नहीं है, उनके लिए ये एक जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से तो संदीप माहेश्वरी को मोटिवेशनल स्पीकर कहना भी बहुत गलत होगा, क्योंकि वो इससे भी कई बढ़कर है। वो फिलोसोफर है, वो बिजनेसमैन है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखते हैं। मतलब ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी को नॉलेज ना हो। देखो, इस दुनिया में पैसे कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन प्यार कमाना बहुत मुश्किल है। और संदीप माहेश्वरी ने जो लाखों लोगों का प्यार कमाया है वो आसान बात नहीं है। संदीप माहेश्वरी की अगर हम पीछे की लाइफ को देखें तो वो हमारे तरह ही एक ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, लेकिन आज संदीप माहेश्वरी दुनिया की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो वो क्या चीज थी जिसने संदीप माहेश्वरी को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बना दिया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। संदीप माहेश्वरी एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा का एल्यूमिनियम का बिजनेस था और उनकी मदर हाउसवाइफ थी। संदीप माहेश्वरी बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि वो बचपन में बहुत ही इंट्रोवर्ट और लो सेल्फ स्टीम वाले चाइल्ड थे। ना वो ज्यादा किसी से बात किया करते थे, ना ही वो ज्यादा किसी से घुलते मिलते थे। स्कूल में भी सिर्फ उनका एक ही दोस्त था और वो भी उन्हीं के जैसा था। 10th तक तो संदीप माहेश्वरी ऐसे ही रहे, लेकिन 10th के बाद जब उन्होंने अपना स्कूल चेंज किया तो उनके नए स्कूल में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, जिसके वजह से उनके अंदर फिर कॉन्फिडेंस आ गया। इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि एक दिन उनके स्कूल के पीटी टीचर किसी बात के लिए सब लड़कों को मार रहे थे। जब संदीप माहेश्वरी की मार खाने की बारी आई तो संदीप ने उनका अपोज किया और उनसे कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते हो, जो भी बात है आप मुंह से बात करके सॉल्व कर लो। लेकिन पीटी टीचर ठहरे एकदम खड़ूस आदमी, उन्होंने संदीप की बात नहीं सुनी और उन्हें उल्टा सीधा मारने लगे। फिर हमारे संदीप भैया भी कम नहीं थे, उन्होंने भी जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया, और मारो मुझे करके। इस चीज को देखकर पीटी टीचर तो डर ही गए थे और तो और बाकी स्कूल स्टाफ भी दहशत में आ गया था। तो इस इंसिडेंट ने संदीप माहेश्वरी को बहुत सारा कॉन्फिडेंस से भर दिया था। इस इंसिडेंट से तुम भी एक चीज सीख सकते हो, अगर तुम्हें भी लो सेल्फ स्टीम या लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, बस कुछ भी करके अपनी लाइफ में एक डेयरिंग काम कर लो, तुम्हारी लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। संदीप माहेश्वरी का स्कूल ठीक ठाक चल रहा था, उन्हें स्कूल में ही अपनी वाइफ भी मिल चुकी थी, लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उनके डैड का बिजनेस किसी कारण से बंद हो गया था। इसे देखते हुए संदीप माहेश्वरी ने कुछ पैसे कमाने का सोचा। तो दोस्तों, यहाँ से चालू होती है संदीप माहेश्वरी की बिजनेस वाली जर्नी। 12th के बाद संदीप ने फिक्स्ड पाथ पर चलने की बजाय कुछ डिफरेंट करने का सोचा। उन्होंने 2-2.5 हजार पंपलेट छपाए और अपनी एक हेल्पलाइन शुरू कर दी थी, जिसमें वो करियर काउंसलिंग किया करते थे। इस बिजनेस से उन्होंने कोई ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमाया, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस मिला लोगों से बात करने का, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसके बाद संदीप ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट NIS में एडमिशन ले लिया, जहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस स्किल सीखी। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में रेफरेंस के थ्रू स्टूडेंट का एडमिशन भी करवाए थे, जिसमें उन्हें पर स्टूडेंट 20% कमीशन मिलता था। फिर एक दिन संदीप को किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया और संदीप को MLM का इवेंट में लेकर गया। इवेंट की चकाचौंध देखकर संदीप माहेश्वरी बहुत चक्का रह गए थे और उनके अंदर भी एक फैसिनेशन जाग उठा था स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने प्रेजेंटेशन देने का। संदीप ने अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया और MLM कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन संदीप ने जैसा सोचा था कि वो स्टेज पर खड़े होकर कोट सूट पहनकर सबके सामने प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया और उनका ये आइडिया फेल हो गया। इसके बाद संदीप ने लिक्विड सोप बनाने का बिजनेस करने का सोचा। वो दिल्ली में
घंटाघर करके एक जगह है, वहाँ पर गए और सस्ते में रॉ मटेरियल लेकर आ गए और उन्होंने घर पर ही लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करके अपने आसपास, पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में बेचना चालू कर दिया। लेकिन ये भी बिजनेस उनका चल नहीं पाया क्योंकि संदीप के पास में ना कोई बिजनेस प्लान था, ना ही कोई बिजनेस एक्सपीरियंस था। इसके बाद उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग और फोटोग्राफी की तरफ गया। उन्होंने जब उनके दोस्त का पोर्टफोलियो देखा तो उन्हें ये प्रोफेशन बहुत फैसिनेटिंग लगा और उन्होंने भी फोटोग्राफी करने का सोच लिया। वो लोगों के पोर्टफोलियो बनाने लगे और इस बार वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। लेकिन फिर इंडिया में आती है जापान लाइव करके एक MLM कंपनी, जिसने बहुत लोगों को अमीर बना दिया था। संदीप का इंटरेस्ट भी जापान लाइव को ज्वाइन करने का हुआ। उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी और वो इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल तक पहुंच गए थे, जिसमें वो 1 लाख पर महीना तक कमा रहे थे। लेकिन फिर जापान लाइव की सक्सेस को देखते हुए संदीप को अपनी खुद की MLM कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की MLM कंपनी चालू कर दी। लेकिन थोड़े ही दिन में कुछ पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस आइडिया फेल हो गया। और फिर एक बार संदीप मैस्वरी वापस फोटोग्राफी में आ गए और मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाने लगे। इसी बीच उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जिसमें उन्होंने 12 घंटे में 10,000 फोटोज क्लिक किए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के कारण से संदीप मैस्वरी के फोटोग्राफी के फील्ड में बहुत बड़ा नाम हो गया था और उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाना भी चालू कर दिया था। लेकिन फिर उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें इंडियन मॉडल के स्टॉक इमेजेस हो, क्योंकि उस टाइम ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जिसमें इंडियन मॉडल की स्टॉक इमेज हो। उन्होंने अपने आइडिया पर काम करना चालू किया। उन्होंने एक कंपनी बनाई इमेजेस बाजार नाम से और वो फ्री में मॉडल्स के फोटोशूट करते थे और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते थे। लेकिन इनिशियल 2 साल तक उनकी कंपनी बस एक डिजास्टर थी। वो कुछ भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि इमेजेस बाजार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। संदीप ने थोड़ा रिसर्च किया और अपने प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड किया, वेबसाइट को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया और फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस चल निकला। अगर तुम संदीप मैस्वरी के करियर पर फोकस डालोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा उनके करियर में काफी अप्स एंड डाउन थे, काफी फेलियर्स थे, कभी भी स्मूथ लाइफ नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी वो बैठ के रोते नहीं रहे। उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और उसमें काम करने लग गए। हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर एक बार करियर में कोई सेटबैक लग गया तो हमारा फिर से अपना करियर स्टार्ट करने की हिम्मत भी नहीं होती है। सो अगर तुम्हारे करियर में कभी डाउनफॉल आता है तो सिर्फ एक बार संदीप मैस्वरी के करियर को याद कर लेना। जब संदीप मैस्वरी MLM में थे तभी उन्हें पब्लिक स्पीकर बनने का कीड़ा काट गया था, लेकिन तब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लोग संदीप मैस्वरी को जानते भी नहीं थे। अगर वो उस टाइम पब्लिक स्पीकर बन भी जाते तो उन्हें सुनने आता कौन। तो इसलिए उन्होंने पहले अपना एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया और अपनी एक आइडेंटिटी बनाई और फिर उन्होंने अपने पब्लिक स्पीकर के पैशन को परस्यू करने का सोचा। संदीप ने इतने साल के अपने बिजनेस करियर में रहते हुए एब्जॉर्ब किया था कि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत टैलेंटेड है और बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनके अंदर सेल्फ स्टीम की बहुत कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में एक सिंपल स्टेप भी नहीं ले पाते हैं। यही देखकर संदीप ने फ्री में मोटिवेशनल सेमिनार्स करना चालू कर दिया और अपनी स्ट्रगल स्टोरी और अपने एक्सपीरियंस से लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगे। देखते ही देखते उनके सेमिनार बहुत बड़े लेवल पर होने लगे। उनको टीवी प्रोग्राम्स में बुलाया जाने लगा। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और यूट्यूब पर भी वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगे। अपनी यूट्यूब वीडियो के द्वारा संदीप मैस्वरी ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली होगी, इसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संदीप मैस्वरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।